इससे बड़ा तो कोई खाइन नहीं है ना कि साहिब उस जमान का लिबास पहने और उम्मत के उलमा की तौहीन करे। अपने जमानों को किताब जरूर लेकर दिए, प्रोटोकॉल्स ऑफ जूज, यहूदियत के प्रोटोकॉल्स, लिखा है कि हम किस तरह उम्मते मोहम्मद में तफरका डालते हैं। CIA के प्रीवियस हेड का इंटरव्यू पढ़िए, वो कहता है हमने बड़ी जंगें की मुसलमानों में, जंग में बड़ा खर्चा है, फायदा नहीं है, अब बेहतरीन तरीका यह है इनको आपस में लड़ाओ, शिया सुन्नी आपस में लड़ें, शिया आपस में लड़ें। थोड़ा पॉलिटिकल अवेयरनेस अपने वजूद में लाइए, वाकयात और हालात को समझने की कोशिश करिए। इराक के शिया, लुबनान के शिया, आज़रबाईजान के शिया, ईरान के शिया, पांचवें पाकिस्तान के शिया, इंडिया के शिया, 6 मुल्क। इन 6 मुल्कों में किसी भी मुल्क में शियों में इतना झगड़ा और तफरका और धड़ाबंदी नहीं है जितनी पाकिस्तान में, किसी मुल्क में नहीं है। एक अजब मामला है पाकिस्तान का, क्योंकि इनकलाब इस्लामी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉक्सीज यहां बनी। डॉलर का जोर, रियाल का जोर, जितना हो सके धड़ाबंदी करो, कहीं ऐसा ना हो कि शिया मजबूत हो जाए। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करो? उलमा को बदनाम करो, नाम खराब करो। अब मामला लिबास में है, मौलवियों का लिबास पहनाकर आलिम को बदनाम करो। इनकी निजी महफिलों में आप जाएंगे, जबान से गाली के अलावा कोई लफ्ज नहीं निकलता। इनकी निजी जिंदगी आप देखेंगे तो ये गैरत दीनी होनी चाहिए। खुमैनी मदरसे फैजिया में कहने लगे, आए अहले कौम तुम्हारी गैरत को क्या हुआ है कि अमामा पहनकर दीन की तौहीन की जा रही है, का और कुछ नहीं कर सकते, इनके सरों से अमामे क्यों नहीं उतारते? ये लिबास अभी अब्दुल्लाह हुसैन है, ये लिबास इमाम जमाना है। और ऐसे लोग यहां बन रहे हैं और अहले विलायत देख रहे हैं। ये भी गैरत की कमी है, दीनी गैरत जब कम हो जाए। और वहन आलिम, वहन मजहब, मौला फरमाते हैं हर गुनाह की माफी है, तौहीन मजहब की माफी नहीं है। तौहीन मजहब का सिर्फ ये मतलब नहीं कोई अलम की तौहीन करे, काबतुल्लाह की तौहीन करे। शाइर अल्लाह का मतलब हर वो चीज जो मुआशरे में अल्लाह के नाम को बुलंद करे। अलम को देखकर अब्बास याद आते हैं, जरी को देखकर हुसैन याद आते हैं। ये वो शाइर जो सांस नहीं लेते लेकिन जिंदा शाइर अल्लाह उलमा हैं। हदीस अल उलमा वरसतुल अंबिया, गैबत इमाम के बाद अगर अल्लाह की निगाह में किसी की कद्र कीमत है, उलमा है। और शियों की ताकत मरजाइयत है, वल्लाह अगर मरजाइयत ना हो शियों का वजूद ही नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे इराक में शिया सुनी जंग करने के लिए, सिस्तानी न होते इराक तबाह हो चुका होता। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे ईरानी कौम पर। अभी रिसेंटली यहूदियों ने एक आर्टिकल छापा इंग्लैंड में, हर साल उनका आर्टिकल आता है। वो लिखते हैं कि 2024 तक शियत का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। शियत का गोल्डन टाइम खत्म है अभी, उनकी अपनी कैलकुलेशन है। रीजन क्या बताता है? का 2 रीजन है। सिस्तानी भी 80 को क्रॉस कर चुके हैं, खामनेई भी 80 को क्रॉस कर चुके हैं, और इन दोनों के बाद हमें आलम तशय्यो में लीडरशिप नजर नहीं आती। जैसे ये 2 जाएंगे शिया बिखर जाएंगे, डाउनफॉल ऑफ शिया शुरू हो जाएगा। वो भी जानता है कि शियत की ताकत क्या है, तभी ऐसे लोग पैदा किए जाते हैं अफसोस से। और रहबर मुअज्जम के जख्मी हाथ का मजाक उड़ाया जाए। भाई ये हाथ जख्मी कहां हुआ था? गुनाह करते वक्त या राह खुदा में जिहाद करते हुए? जुमे का खुतबा देते हुए बम ब्लास्ट हुआ, अल्लाह का नाम लेते हुए बम ब्लास्ट हुआ था, तरवीज दीन करते हुए बम ब्लास्ट हुआ था और इनका हाथ जख्मी हो गया। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि कराची में कोई बम ब्लास्ट हो, 10 लोग मर जाएं और 15-20 लोग जख्मी हो जाएं और आप उनके घरों में जाकर उनकी जख्मी टांगों का मजाक उड़ाओ।
ये तो हरकत बनु उमैया है कि हजरत अब्बास के दोनों बाजू कट गए और तू अब्बास का मजाक उड़ाने लगे। यह हाथ राह खुदा में जख्मी हुआ है। तूने अपने आज़ा से कितनी अल्लाह की इताअत की है, तूने अपनी ज़बान से खुदा की कितनी इबादत की है। खुदा वो आज़ा जो राह खुदा में कुर्बानी देते हैं रोज उन पर रहमतों को नासिल करता है, और वो आज़ा जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं रोज अली और आले अली की उन पर लानत होती है। ये मुआशरे से गैरत दीनी को खत्म करने के लिए दो लफ्ज याद रखिए, एक होती है लीगल वैल्यू, एक होती है मॉरल वैल्यू। इस मामले को समझिए। जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं वो बेहतर इन चीज़ों को समझते हैं, जिन्होंने सोशल स्टडी पढ़ी है उनको पता है कि माशरे को कैसे बदला जाता है। इमाम खुमैनी वली फ़कीह बने नहीं थे, पर उससे पहले वली फ़कीह थे। लीगली नहीं बने थे, लेकिन मॉरली लोगों की निगाहों में वली फ़कीह थे। मॉरल वैल्यू, और यह बड़ी खतरनाक होती है। आगा खामनेई लीगली वली फ़कीह बने थे, लेकिन ईरान में अभी मॉरली नहीं बने थे। और जब मूसवी और अहमदी निजात की लड़ाई शुरू हुई ईरान में, उस वक्त दुनिया ने कहा अब खामनेई मॉरली भी वली फ़कीह बन। मॉरली का मतलब क्या? कि आपको एक लीगल वैल्यू दी जाती है, लेकिन मॉरली भी लोग उस मकाम को उतना समझें और आपकी इताअत उतनी करें कि ये जब आगे खामनेई ने तकरीर की कि खुदा, अय इमाम ज़माना, ये हुकूमत मेरे पास है, अब बदन ज़ईफ़ है, हाथ कमज़ोर है, मौला अब मुल्क हाथ से निकला जा रहा है, अब हमारे पास आपके अलावा कोई नहीं है। इनके इन जुमलों ने पूरे ईरान को रोडों पे लाया, और वो जितना फितना था उस फितने को क्या किया? ख़त्म किया। दुनिया ने कहा नहीं, अब खामनेई मॉरली भी इतने मजबूत हो चुके हैं, अगर ये कुछ कहें तो ये कौम निकलने के लिए तैयार है। आगा सिस्तानी लीगली वली फ़कीह नहीं है, पर मॉरली इलाक में एज़ वली फ़कीह हैं। एक फरमान देते हैं, क्योंकि हुकूमत ने उनको कोई ओहदा नहीं दिया, पार्लियामेंट ने उनको कोई ओहदा नहीं दिया, लेकिन मॉरली अखलाकी तौर पर इराकी उनको ऐसे मानते हैं जैसे ईरान में एक वली फ़कीह की बात को माना जाता है। अब ये दुश्मन के लिए बड़ा खतरा होता है कि कोई बंदा मॉरली इतना मजबूत बन जाए, अब उसको गिराने के लिए क्या किया जाता है? तंज किया जाता है, कैरेक्टर पे हमला किया जाता है।